और पंजाब में बेअदबी के मामलों पर सख्त कानून बनाने की दिशा में मान सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। संशोधित मसौदा श्री अकाल तख्त साहिब के सक्षम पेश किया गया है, जहां कुछ शब्दों पर सुझाव दिए गए। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने साफ किया है कि सरकार का उद्देश्य धार्मिक मर्यादा या एसजीपीसी के अधिकारों में दखल देना नहीं, बल्कि बेअदबी के दोषियों के खिलाफ प्रभावी और सख्त कानून बनाना है। देखिए स्पेशल रिपोर्ट। मान सरकार ने बेअदबी कानून का संशोधित मसौदा अकाल तख्त को सौंपा। अकाल तख्त ने कस्टोडियन और स्वरूप समेत कुछ शब्दों पर जताई आपत्ति। आपका दावा धार्मिक मर्यादा में दखल नहीं, सुझावों का स्वागत। कंग बोले, बेअदबी कानून का मकसद दोषियों को सख्त सजा दिलाना। पंजाब में बेअदबी के मामलों पर सख्त कानून बनाने की दिशा में मान सरकार ने बड़ा कदम बढ़ाया है। सरकार ने बेअदबी विरोधी कानून के संशोधित मसौदे को श्री अकाल तख्त साहिब के सामने विचार के लिए पेश किया है, ताकि इस संवेदनशील मुद्दे पर सभी पक्षों की राय ली जा सके। हालांकि अकाल तख्त की ओर से मसौदे में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों जैसे कस्टोडियन और स्वरूप पर आपत्ति जताई गई है और इनमें बदलाव की जरूरत बताई गई है। इस बीच आम आदमी पार्टी ने साफ किया है कि सरकार का उद्देश्य सिखों की धार्मिक मर्यादा या परंपराओं में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करना नहीं है। बेअदबी ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਕਹਿ ਕੇ, ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਕਹਿ ਕੇ ਹਰ ਵਾਰ ਬਚਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰੁਕਣ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੋਵੇ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ कि असी सिख मर्यादा च इंटरफेरेंस करिए। श्री अकाल तख्त साहब श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी उन्हां दे किसी कार्ज क्षेत्र च असी दखलअंदाज करिए, कदी नहीं। साडा मकसद सी और है कि जेड़ा भी पंजाब च बेअदबी करूगा ओनू वध तो वध सजा दे के कानून दे हिसाब नाल। आपके सांसद मलविंदर कंग का कहना है कि इस कानून का एकमात्र मकसद बेअदबी के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाना और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाना है। इसलिए बेअदबी के खिलाफ एक कड़ा कानून बनाया गया था। उन्होंने बताया कि श्री अकाल तख्त साहिब के निर्देशों के अनुसार बेअदबी कानून का एक नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है, जिसमें खास तौर पर बीर यानी गुरु ग्रंथ साहिब का पवित्र स्वरूप शब्द को शामिल किया गया है। कंग ने कहा कि सिख बुद्धिजीवियों से सलाह मशवरे के बाद बेअदबी के खिलाफ कड़ा कानून बनाया गया। किसी अप्रिय घटना की स्थिति में कस्टोडियन को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। एसपी या डीएसपी रैंक का अधिकारी 30 दिनों के भीतर जाँच करेगा। जाँच के लिए 30 से 40 दिन की समय सीमा तय की गई है। जांच के दौरान किसी भी सेवादार को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। आप सांसद ने कहा कि श्री अकाल तख्त साहिब के आदेशों को मान सरकार ने सिर माथे स्वीकार किया और अकाल तख्त साहिब के सुझावों के अनुसार विधेयक में संशोधन किए गए। साथ ही 3 अगस्त से शुरू होने वाले विधानसभा सत्र में बीड़ शब्द शामिल किया जाएगा। पंजाब सरकार का रूल 9 ये कहता है कोई भी सेवादार या सेवक जेड़ा जिहदी भावना पवित्र है, जेड़ा गुरु साहब की सेवा करना चाहता है, गुरु साहब का प्रकाश करना चाहता है, गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का प्रकाश किसी घर चाहता है, जे ओदी इंटेंशन, क्योंकि टेक्निकली शब्दों की बहुत इंपॉर्टेंस है, जे दी इंटेंशन सही है तो उहदे ते कोई किसी तरह का कार्रवाई, किसी तरह का कोई पर्चा दर्ज नहीं होगा जदों तक कि ओदी इन्वेस्टिगेशन जेड़ी कि एक एसपी और डीएसपी उन्होंने असिस्ट करूगा। बेअदबी कानून बनने के बाद श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ने 1 महीने पहले पंजाब सरकार को 29 जुलाई तक आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया था। ऐसे में मान सरकार की ओर से आम आदमी पार्टी के विधायक इंदरबीर सिंह निज्जर श्री अकाल तख्त साहिब के समक्ष पेश हुए और सिख भावनाओं के अनुरूप कानून में संशोधन करने के निर्देशों के बाद संशोधित जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार संशोधन अधिनियम 2026 का मसौदा प्रस्तुत किया,
जिसके बाद अकाल तख्त के जत्थेदार यानी कुलदीप सिंह गड़गज ने कहा कि बैठक में विशेष रूप से कस्टोडियन शब्द को हटाने और बीड़ शब्द को शामिल करने की बात हुई थी, जो नहीं किया गया। ऐसे में 3 अगस्त से शुरू होने वाले पंजाब विधानसभा सत्र में इस कानून को लेकर किसी भी तरह की बहस या चर्चा नहीं की जानी चाहिए। इस मामले में आगे की रणनीति तय करने के लिए श्री अकाल तख्त साहिब ने 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित करने की घोषणा की है, जिसके बाद आपकी ओर से सांसद मालविंदर सिंह कंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार का पक्ष रखा और कहा कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के स्वरूपों पर खास पहचान नंबर लगाना एसजीपीसी के अधिकार क्षेत्र में आता है। अगर बेअदबी के मामलों की जांच के दौरान जरूरत पड़ी तो जांच एजेंसी एसजीपीसी से संपर्क करेगी। पंजाब सरकार का एसजीपीसी के अधिकार क्षेत्र में दखल देने का कोई इरादा नहीं है। सरकार का एकमात्र उद्देश्य बेअदबी की घटनाओं को रोकना और दोषियों को कड़ी सजा दिलाना है। राज्य सरकार पवित्र गुरबानी के प्रचार प्रसार में किसी को भी रोकना नहीं चाहती है। बेअदबी कानून को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ बातचीत चल रही है। सब तो ਵੱਡਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨੰਬਰ 1 ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਬੀੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰੜੇ 'ਚ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਹ क्या कि आने वाले सैशन जिहड़ा कि 3 अगस्त तो शुरू होने वाला है, इस कानून च अमेंडमेंट करके चाहे वह गुरु ग्रंथ साहब महाराज का स्वरूप होवे, चाहे उन्होंने बीड़ शब्द भी वरत्या जाता साडे धार्मिक शब्दावली च, ते पंजाब सरकार ने उन्होंने मैंशन करन ते सहमति जताई और फैसला किया। बेअदबी कानून को लेकर उठ रहे हर सवाल का जवाब देते हुए आम आदमी पार्टी ने साफ किया कि सरकार किसी भी धार्मिक संस्था के अधिकारों में दखल नहीं देना चाहती। पार्टी का कहना है कि कानून का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके। इसी सोच के साथ सरकार सभी सुझावों पर गंभीरता से काम कर रही है। मालविंदर सिंह कंग ने कहा, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छपाई का अधिकार केवल एसजीपीसी के पास है। अनधिकृत छपाई करने वालों के खिलाफ बेअदबी का मामला दर्ज किया जाएगा। प्रचार प्रसार, आनंद कारज और नगर कीर्तन पर कोई रोक नहीं होगी। अकाल तख्त साहिब के हर आदेश का पूरा सम्मान किया जाएगा। फिलहाल सबकी नजर 3 अगस्त से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र पर है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी कोई छपाई होंदी है, क्योंकि ਉਹਦਾ सारा अधिकार क्षेत्र श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का है। ਉਹਦੇ ਤੇ यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर ਜਿਹੜਾ लगना है, वो कोई पंजाब सरकार की जूरिडिक्शन नहीं है, वो पंजाब सरकार के दायरे 'ਚ नहीं आऊगा। वो सिर्फ और सिर्फ यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबर तो मतलब है ਜਿਹੜਾ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने तय किया है। चाहे ਉਹਦੇ 'ਚ केंद्रीय रजिस्टर्ड संबंधी गल है, चाहे वो डिजिटल होवे, चाहे फिजिकल होवे, चाहे हार्ड कॉपी होवे, चाहे सॉफ्ट कॉपी होवे। ये पंजाब सरकार की जूरिडिक्शन नहीं, असीं स्पष्ट करना चाहुंदे हां। ये दोनों मदां 'च सिर्फ और सिर्फ जूरिडिक्शन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की है। हाँ, जिथे बेअदबी की घटना होगी उत्थे स्वरूपां की गिनती नूं लैके, स्वरूपां की वंड नूं लैके इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वेरीफाई करूगी फ्रॉम द श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। बेअदबी कानून को लेकर सरकार और श्री अकाल तख्त साहिब के बीच संवाद का दौर जारी है। सरकार का कहना है कि सिख संगत और अकाल तख्त के सुझावों का सम्मान करते हुए जरूरी संशोधन किए जाएंगे, ताकि कानून धार्मिक भावनाओं के अनुरूप और कानूनी रूप से मजबूत बन सके। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।